जय श्री कृष्ण। आप सुन रहे हैं कृष्णवाणी पॉडकास्ट शो, जहां हम श्रीमद् भगवद गीता के शाश्वत संदेशों को आधुनिक जीवन के अनुभवों से जोड़कर समझने का प्रयास करते हैं। आज की कड़ी में हम चर्चा करेंगे सांख्य योग, आत्मदर्शन और निष्काम कर्म पर। जब अर्जुन युद्ध भूमि पर खड़ा था, वह केवल एक योद्धा नहीं बल्कि एक विचलित आत्मा था, जो अपने कर्तव्य और करुणा के बीच फंसा हुआ था। तब भगवान श्री कृष्ण ने उसे सांख्य योग का ज्ञान दिया, जिसने उसके भीतर छिपे सत्य को उजागर किया कि आत्मा शाश्वत है, शरीर नश्वर। कर्म करो परंतु फल की आसक्ति से मुक्त रहो। आइए इस गूढ़ दर्शन को समझते हैं और जानते हैं कि आत्मज्ञान और निष्काम कर्म कैसे हमें भी जीवन के संघर्षों में संतुलन और शांति प्रदान करते हैं। आपका स्वागत है। आज हम कृष्णवाणी श्रृंखला के एक अहम, बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव पर हैं। सांख्य योग का 7वां अध्याय, जिसका शीर्षक है आत्मदर्शन, देह और आत्मा में भेद। हमारे पास देखिए इस अध्याय के कुछ अंश हैं। ये अंश कुरुक्षेत्र के मैदान में श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच जो गहरा संवाद हुआ था ना, उस पर आधारित है। तो आज हम क्या करने वाले हैं? हम कोशिश करेंगे सांख्य दर्शन की नजर से समझने की कि आत्मा और शरीर की असलियत क्या है, जैसा श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया था उसके सबसे बड़े संकट के समय। और ये सिर्फ कोई पुरानी फिलॉसफी की बात नहीं है। हम देखेंगे कि ये विचार अर्जुन के अहम नैतिक द्वंद्व से कैसे जुड़े हैं, कर्म करने की प्रेरणा से, और यहाँ तक कि मोक्ष की जो बात होती है उससे कैसे जुड़े हैं। तो चलिए इस ज्ञान की परतों को खोलते हैं। जी बिल्कुल। और ये अध्याय जो है, ये हमें सीधे जीवन के उन सवालों के बिल्कुल केंद्र में ले जाता है जिनसे हम सब शायद कभी ना कभी जूझते ही हैं। जैसे कि भाई, मैं कौन हूँ, ये मृत्यु का असली मतलब क्या है, और इस दुनिया में रहते हुए मुझे क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। सांख्य दर्शन जो बेसिकली चीज़ों को अलग अलग करके विश्लेषण करके समझने का ज्ञान है, वो इन सवालों पर एक बहुत ही स्पष्ट, एक तर्कपूर्ण नजरिया पेश करता है। ये सिर्फ दार्शनिक बातें नहीं है, ये समझने का एक तरीका है कि भाई असली क्या है और भ्रम क्या है। अच्छा, तो शुरुआत फिर वहीं से होती है जहां से गीता शुरू होती है, महाभारत का युद्ध क्षेत्र। जैसा हमें पता है, अर्जुन रथ पर खड़ा है पर लड़ने को तैयार नहीं है। उसके सामने उसके अपने ही लोग खड़े हैं, गुरु हैं, भाई हैं, रिश्तेदार हैं, और वो एक भयानक, मतलब नैतिक कश्मकश में फंसा हुआ है। उसे समझ ही नहीं आ रहा कि क्या सही है, क्या गलत। उसे युद्ध में क्या दिख रहा है? सिर्फ विनाश, पाप, अपनों की हानि। वो पूरी तरह से जैसे टूट चुका है। उसका गांडीव धनुष भी हाथ से छूट रहा है। हाँ, अर्जुन का संकट बहुत गहरा है, इसमें कोई शक नहीं। वो सिर्फ एक योद्धा की ड्यूटी से नहीं कतरा रहा है, बल्कि वो जीवन के अर्थ पर, कर्म के फल पर, ये जो हिंसा हो रही है उसकी व्यर्थता पर, इन सब पर सवाल उठा रहा है। और इसी चरम निराशा और भ्रम के पल में श्री कृष्ण बोलना शुरू करते हैं। अर्जुन की हालत देखकर वो उसे कोई झूठी दिलासा नहीं देते, बल्कि सीधे ज्ञान के मूल पर चोट करते हैं। भगवद गीता का श्लोक 2.11 जो है, वो इस पूरे संवाद की दिशा तय कर देता है। श्री भगवान वाचा अशोचानन वशोचस्त्वम प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासून गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिता। श्री कृष्ण क्या कहते हैं? हे अर्जुन, तुम उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने योग्य हैं ही नहीं, और बातें कैसी कर रहे हो? ज्ञानियों जैसी। लेकिन जो सच में ज्ञानी है, जो पंडित हैं, वे ना तो मरने वालों के लिए शोक करते हैं और ना ही जीने वालों के लिए। अरे, ये तो काफी तीखा जवाब है। मतलब कृष्ण एक तरह से कह रहे हैं कि अर्जुन, बातें तो बड़ी समझदारी वाली लग रहे हैं तुम्हारी, पर तुम्हारा दुख, तुम्हारी नासमझी दिखा रहा है। ये थोड़ा विरोधाभासी सा नहीं लगता सुनने में? हाँ, लगता तो है। और यही श्री कृष्ण की अहम प्रतिभा दिखती है। वो अर्जुन की बुद्धि को चैलेंज कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि असली ज्ञान सिर्फ शब्दों में नहीं होता, वो संभाव में, स्थिरता में झलकता है। यहां जो दिलचस्प बात है वो ये है कि कृष्ण सीधे अर्जुन की भावनाओं को
उसके शोक को, उसके डर को एड्रेस करते हुए उसे एक ऐसे सत्य की तरफ ले जा रहे हैं जो उसकी उस समय की समस्या से कहीं ज्यादा बड़ा है। वो कह रहे हैं, तुम शरीरों के मरने पर शोक कर रहे हो, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि जो इन शरीरों के अंदर है उसका क्या होता है? यहीं से वे आत्मा की अमरता का सिद्धांत सामने लाते हैं। शरीर तो देखो बदलते रहते हैं, नष्ट होते हैं, ये प्रकृति का नियम है। शोक का असली कारण शरीर का नाश नहीं है, बल्कि इस सच को न जानना है कि आत्मा अमर है। यहीं पर सांख्य का वो मूल भेद स्पष्ट होता है, प्रकृति जिसमें शरीर भी आता है और पुरुष यानी आत्मा, इनका भेद। अच्छा, समझ गई। तो कृष्ण अर्जुन के जो इमोशनल उथल पुथल है उसे शांत करने के लिए एक फिलॉसफिकल सच का सहारा ले रहे हैं कि तुम जिन शरीरों के लिए रो रहे हो वो तो वैसे भी नश्वर है, पर जो असली तत्व है यानी आत्मा, वो कभी नहीं मरती। शायद ये जानकर अर्जुन का दुख कुछ कम हो जाए। लेकिन फिर एक सवाल उठता है, अगर आत्मा अमर है और शरीर का कोई इतना मोल नहीं, तो फिर इस दुनिया में कुछ करने का मतलब, कर्म करने का क्या मतलब रह जाता है? क्यों ना सब कुछ छोड़कर बैठ जाए? अध्याय इस पर भी बात करता है ना? हाँ, और ये बहुत ही स्वाभाविक और जरूरी सवाल है जो अक्सर उठता है जब हम आत्मा की अमरता की बात सुनते हैं। अगर सब कुछ आत्मा ही है और वो बदलती नहीं, तो फिर कर्म क्यों? क्या कर्म बेकार है? यहीं पर गीता और सांख्य योग का दूसरा महत्वपूर्ण सिद्धांत आता है, वो है कर्म की अनिवार्यता और कर्म करने का सही तरीका। देखिए, सांख्य ये नहीं कहता कि कर्म मत करो, बल्कि ये सिखाता है कि कर्म से भागना संभव ही नहीं है। जब तक हम प्रकृति के दायरे में हैं, कर्म तो होगा ही। सांस लेना भी तो एक कर्म है। तो सवाल ये नहीं है कि कर्म करें या ना करें, सवाल ये है कि कर्म कैसे करें ताकि वो बंधन का कारण न बने। श्लोक 247 इसी का जवाब देता है। कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भूर माते संगोस्त्व कर्मणि, यानी तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फलों पर कभी नहीं। इसलिए तुम कर्मों के फल का कारण मत बनो और कर्म ना करने में भी तुम्हारी आसक्ति यानी लगाव ना हो। ये श्लोक तो शायद गीता का सबसे प्रसिद्ध संदेशों में से एक है। अपना काम करो पर फल की चिंता मत करो। लेकिन असल जिंदगी में ये कितना मुश्किल है। हम कोई भी काम करते हैं तो नतीजे की उम्मीद तो रहती ही है, चाहे वो परीक्षा हो, नौकरी हो या रिश्ते हो। बिना फल की इच्छा के कर्म करना, क्या ये वाकई संभव है? क्या इसका मतलब है कि हमें नतीजों की परवाह ही नहीं करनी चाहिए? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने, क्योंकि इस श्लोक का अक्सर गलत मतलब निकाला जाता है। देखिए, निष्काम कर्म का मतलब उदासीनता या लापरवाही बिल्कुल नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप अपना बेस्ट एफर्ट ना दें या परिणाम की योजना ना बनाएं। इसका गहरा मतलब है अपना कर्म पूरी योग्यता से, पूरे समर्पण से करो, लेकिन उस कर्म के परिणाम को अपनी पहचान का, अपने सुख दुख का आधार मत बनाओ। जब हम परिणाम से बहुत ज्यादा जुड़ जाते हैं, अगर सफल हुआ तो मैं महान, अगर असफल हुआ तो मैं बेकार, तो यही जुड़ाव, यही आसक्ति हमारे लिए बंधन बन जाती है। सफलता हमें अहंकार देती है, असफलता हमें निराशा। हम इसी झूले में झूलते रहते हैं। निष्काम कर्म कहता है अपना 100% दो, लेकिन नतीजा जो भी आए उसे समभाव से स्वीकार करो। यही मानसिक स्वतंत्रता है। अर्जुन के लिए इसका मतलब था, युद्ध तुम्हारा कर्तव्य है, उसे पूरी वीरता से लड़ो, लेकिन जीत या हार, मान या अपमान, जीवन या मृत्यु, इन परिणामों से अपने मन को विचलित मत होने दो। यही कर्म योग है, कुशलता से कर्म करना बिना किसी इमोशनल गुलामी के। अच्छा, तो ये अनासक्ति यानी डिटैचमेंट का सिद्धांत है, उदासीनता यानी इंडिफरेंस का नहीं। कर्म करो, कुशलता से करो, पर परिणाम को अपने ऊपर हावी मत होने दो। ये समझ में आता है। और ये बात फिर से आत्मा और देह के भेद को और गहरा करती है ना? क्योंकि आसक्ति कहाँ होती है? मन में, बुद्धि में, अहंकार में। ये सब तो सांख्य के अनुसार प्रकृति का हिस्सा है, शरीर से जुड़े हैं। आत्मा तो इन सबसे परे है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। सांख्य दर्शन बहुत स्पष्ट रूप से आत्मा, जिसे वो पुरुष कहता है, और प्रकृति, जिसमें मन, बुद्धि, अहंकार, इंद्रियां और ये भौतिक शरीर शामिल हैं, इनको दो अलग अलग वास्तविकताओं के रूप में देखता है। प्रकृति हमेशा बदलती रहती है। शरीर जन्म लेता है, बड़ा होता है, बूढ़ा होता है, बीमार होता है, मर जाता है। मन में विचार आते जाते रहते हैं, भावनाएं बदलती रहती हैं। ये सब प्रकृति का खेल है। लेकिन आत्मा यानी पुरुष इन सब से एकदम अलग है।
वो शाश्वत है, अविनाशी है, अपरिवर्तनशील है। वो सिर्फ एक साक्षी या दृष्टा की तरह है। कृष्ण इसी भेद को और सरल बनाने के लिए एक बहुत ही सुंदर और व्यावहारिक उपमा देते हैं जो श्लोक 2.22 में है। वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि घृणाति मरोपरानि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यानि संयाति नवानि देहि। इसका अर्थ क्या है? जैसे मनुष्य पुराने घिसे पिटे कपड़ों को उतारकर दूसरे नए कपड़े पहन लेता है, ठीक उसी तरह देही यानी आत्मा पुराने और बेकार हो चुके शरीरों को छोड़कर दूसरे नए शरीरों को धारण कर लेती है। वाह, ये उपमा तो कमाल की है। शरीर सिर्फ एक वस्त्र की तरह है जिसे आत्मा समय समय पर बदल लेती है। ये सोचने का तरीका तो मृत्यु के पूरे भय को ही बदल सकता है। अगर शरीर सिर्फ एक कपड़ा है तो उसका फटने या उतर जाने पर इतना शोक क्यों? हाँ बिल्कुल, ये उपमा मृत्यु के भय को कम करने और जीवन की नश्वरता को स्वीकार करने में बहुत मदद करती है। ये हमें याद दिलाती है कि हमारा असली अस्तित्व इस शरीर तक ही सीमित नहीं है। आत्मा इस जन्म मृत्यु के चक्र में अनेकत शरीर धारण करती है और छोड़ती है, लेकिन खुद हमेशा वही रहती है। जैसे हम कपड़े बदलते हैं तो हम नहीं बदल जाते हैं ना, वैसे ही शरीर बदलने से आत्मा नहीं बदलती। ये समझ हमें जीवन की घटनाओं को, खासकर नुकसान और मृत्यु जैसी चीज़ों को एक बड़े परिप्रेक्ष्य में देखने की दृष्टि देती है। यह हमें चीज़ों और यहाँ तक कि रिश्तों से भी एक स्वस्थ दूरी बनाने में मदद कर सकती है। उन्हें महत्व देना पर उनसे इस कदर न चिपक जाना कि उनके जाने पर हम खुद ही बिखर जाएं। ठीक है, तो अगर हम अब तक की बातचीत को थोड़ा समेटें, अर्जुन का संकट था, फिर कृष्ण का पहला उपदेश आया आत्मा की अमरता के बारे में, फिर कर्म का सिद्धांत यानी निष्काम कर्म, और अब ये शरीर रूपी वस्त्र की उपमा। ये सब मिलकर सांख्य दर्शन के किस मूल तत्व की ओर इशारा कर रहे हैं? क्या इसका सार यही है कि आत्मा ही परम सत्य है और बाकी सब कुछ बदलने वाला अस्थाई है? हाँ, आप कह सकती हैं कि यही सांख्य का केंद्रीय संदेश है, जैसे गीता व्यवहारिक जीवन के संदर्भ में प्रस्तुत कर रही है। सांख्य का मूल उद्देश्य ही विवेक यानी भेद ज्ञान पैदा करना है। क्या सत्य है और क्या असत्य, क्या नित्य है और क्या अनित्य, क्या चेतन है और क्या जड़। शरीर, मन, बुद्धि, संसार की तमाम चीजें, ये सब प्रकृति के दायरे में परिवर्तनशील हैं, समय और गुणों के अधीन है। केवल आत्मा यानी पुरुष ही है जो इन सबसे परे है, नित्य है, शुद्ध है और अविनाशी है। कृष्ण इसी सत्य पर बार बार जोर देते हैं। श्लोक 2.20 इस विचार को और भी मजबूती से स्थापित करता है। न जायते म्रियते वा कदाचित नायम भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाणे शरीरे। इसका अर्थ है, यह आत्मा न तो कभी जन्म लेती है और न ही कभी मरती है। नहीं ऐसा है कि यह पहले नहीं थी और अब उत्पन्न हुई है या भविष्य में नहीं रहेगी। यह अजन्मी है, नित्य है, शाश्वत है, पुराण है, और शरीर के मारे जाने पर भी ये मारी नहीं जाती। अजन्मी, नित्य, शाश्वत, पुराण, ये शब्द आत्मा की प्रकृति को कितनी गहराई से बताते हैं। मतलब इसका कोई कमेंसमेंट या सेसेशन नहीं है, कोई शुरुआत या अंत नहीं, ये तो समय के दायरे से ही बाहर है। ये सोचना ही अपने आप में कितना बड़ा बदलाव ला सकता है हमारे नजरिए में। बिल्कुल, और यही ज्ञान अर्जुन को उसके मोह और शोक से बाहर निकालने की कुंजी है। जब अर्जुन ये समझता है कि जिनके लिए वो शोक कर रहा है वे आत्मा रूप में तो अमर हैं, तो उसका व्यक्तिगत दुख कम होता है। जब वो समझता है कि उसका कर्तव्य युद्ध करना है और उसे फल की चिंता किए बिना करना है, तो उसका नैतिक भ्रम दूर होता है। ये गहरा सत्य कि हमारा असली स्वरूप ये अविनाशी आत्मा है, न कि ये क्षणभंगुर शरीर या चंचल मन, हमें सांसारिक आकर्षणों, भयों और दुखों से ऊपर उठने की शक्ति देता है। यही ज्ञान यानी सांख्य और उस ज्ञान को जीवन में उतारने का अभ्यास यानी योग मिलकर मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करते हैं। कृष्ण अर्जुन को सिर्फ दार्शनिक सिद्धांत नहीं बता रहे हैं, बल्कि उसे जीवन जीने का, अपने संकट से उभरने का एक व्यावहारिक रास्ता दिखा रहे हैं। तो अगर हम इस पूरी चर्चा का सार निकालें तो क्या कहेंगे? हमने देखा कि कैसे कुरुक्षेत्र के मैदान में एक योद्धा के गहरे मानसिक और नैतिक संकट के बीच श्री कृष्ण ने सांख्य योग के कुछ बेहद शक्तिशाली विचारों का इस्तेमाल किया। मुख्य बातें जो उभर कर आई, पहली, आत्मा और शरीर बिल्कुल अलग है। दूसरी, आत्मा अमर है, अविनाशी है, जबकि शरीर नश्वर है, बदलने वाला है। तीसरी, कर्म करना जरूरी है, लेकिन कर्म के फल से
आसक्ति रखे बिना यानी निष्काम भाव से। और चौथी, इस ज्ञान को गहराई से समझकर और अपनाकर व्यक्ति जीवन के दुखों और बंधनों से मुक्त हो सकता है, जिसे मोक्ष कहा जाता है। आपने बिल्कुल सही सारांश प्रस्तुत किया है। संक्षेप में कहें तो यह अध्याय हमें याद दिलाता है कि जीवन की इस भागदौड़, सफलता असफलता, जन्म मृत्यु के इस निरंतर चलते नाटक के बीच हमारे अंदर एक ऐसा केंद्र है जो स्थिर है, शांत है, शाश्वत है, और वो है हमारी आत्मा। इस समझ को विकसित करने से हमें न केवल अपने दैनिक कर्तव्यों को ज्यादा स्पष्टता, साहस और संभाव से निभाने की प्रेरणा मिलती है, बल्कि यह हमें जीवन के उतार चढ़ाव को एक साक्षी भाव से देखने की क्षमता भी देती है। यह हमें सिखाता है कि असली खुशी बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती, बल्कि अपनी आंतरिक स्थिति पर निर्भर करती है। यह हमें सतही चीजों से ध्यान हटाकर जीवन के गहरे अर्थ और उद्देश्य की तलाश करने के लिए प्रोत्साहित करता है। वाकई बहुत गहरी और सोचने पर मजबूर करने वाली बातें हैं ये। और आज की इस गहन चर्चा को समाप्त करते हुए हम अपने श्रोताओं के लिए एक विचारणीय प्रश्न छोड़ जाते हैं। सांख्य योग और गीता का ये सिद्धांत कि हमें कर्म करना है पर उसके फल से अपनी पहचान या खुशी को नहीं जोड़ना है, यानी निष्काम कर्म, अगर हम इसे सचमुच अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें तो सोचिए हमारे रोजमर्रा के फैसलों पर, चुनौतियों का सामना करने के तरीके पर, और जिसे हम सफलता या असफलता कहते हैं उसके प्रति हमारे नजरिए पर इसका क्या और कैसा असर पड़ सकता है। सिर्फ अपना सर्वश्रेष्ठ देना और नतीजे को स्वीकार करना, क्या ये संभव है? और अगर हाँ तो कैसे? इस पर जरूर सोचेगा। भगवान श्री कृष्ण का यह संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना कुरुक्षेत्र में था। जब हम आत्मा के सत्य को पहचानते हैं तो हमें यह समझ आता है कि हमारे कर्म ही हमारा धर्म है और उनका फल ईश्वर की इच्छा पर छोड़ देना ही सच्चा योग है। निष्काम कर्म केवल एक उपदेश नहीं, बल्कि जीवन जीने का एक संतुलित तरीका है, जहां कर्म में तल्लीनता है पर फल में आसक्ति नहीं। कृष्णवाणी की अगली कड़ी में अगले बुधवार को हम इसी दिव्य ज्ञान की नई परत खोलेंगे। तब तक मन में श्रद्धा, वाणी में मधुरता और कर्म में समर्पण बनाए रखिए। जय श्री कृष्ण।